अस्सलाम वालेकुम। आज आपका पहला दिन है। हम कोशिश करते हैं कि आपको इस एचटीएमएल के बारे में जो बिल्कुल फंडामेंटल्स और बेसिक्स हैं वो आपको बता दें, और फिर इसके बाद जो है ना आप आखिर में एक्चुअली एचटीएमएल में लिखेंगे कोड और उसको एक्सरसाइज को पूरा मुकम्मल करके जाएंगे। आज के जो एक्सरसाइज हैं वो आज ही होने चाहिए। ये एचटीएमएल जो है ये बेसिकली अब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। मुकम्मल नाम ये है और उसको छोटा करके एचटीएमएल लिखा जाता है। ये जो है ये बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर है पूरे लैंग्वेज का, और इसी में हम ब्राउज़र जो है वो एचटीएमएल में आपको ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं वो दिखाता है। जब आप ब्राउज़र में जाते हैं और आपको कोई पैराग्राफ नज़र आता है लिखा हुआ टेक्स्ट, वो भी एचटीएमएल में आपको दिखा रहा होता है, यानी एचटीएमएल की वजह से दिखा रहा होता है। और अगर आपको कोई इमेज नज़र आता है तो उसको भी कोड किया हुआ होता है एचटीएमएल में ताकि वो आपको स्क्रीन पे नज़र आए। और अगर आपको कोई बड़े बड़े टेक्स्ट में कुछ हेडिंग्स, कुछ सब हेडिंग्स, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज हुई होती है एचटीएमएल में। तो हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो ऐसा होता है कि पहला जो सेंटेंस है इसका या लाइन है वो ये होता है। हम फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो होगा वो ये होगा कि आप इसको एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर डॉक टाइप और एचटीएमएल। ये जो है ना ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि आगे जो हिदायत आ रही है या आगे जो प्रोग्राम आ रहा है वो एचटीएमएल में लिखा हुआ है। ब्राउज़र बहुत कुछ कर सकता है, तो अगर आप सिर्फ एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग से उसको यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र में कर रहे हैं, तो आपको जो है ना ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम आ रहा है ये बेसिकली एचटीएमएल में लिखा हुआ है। दूसरे उस पे अमूमन लिखा जाता है एचटीएमएल जो कि रूट एलिमेंट कहलाता है, यानी पूरा डॉक्यूमेंट जो होगा, प्रोग्राम जो होगा वो एचटीएमएल और स्लैश एचटीएमएल के बीच में होगा। तो डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पहला लाइन जो है वो इस तरह होगा कि ओपनिंग ब्रैकेट और फिर ये प्लिंच और फिर ये डॉक टाइप और एचटीएमएल, और ये जो है ना ये बेसिकली डिक्लेरेशन है। तो हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा पहले लाइन में। फिर ये रूट एलिमेंट है जो एचटीएमएल है, ये भी बता देता है कि बस बाकी जितना भी प्रोग्राम है वो एचटीएमएल के इस लाइन के नीचे है, इस टैग के नीचे है, और आखिर तक जो है ना यहाँ तक ये होगा। ये इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है, यानी ये पूरा प्रोग्राम जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो सब इसके बीच में आएंगी। इनसाइड एचटीएमएल यानी एचटीएमएल के अंदर जो है ना जो एलिमेंट्स हैं उसमें अमूमन पहला जो होता है वो हेड होता है। ये अभी फिर से मैं आपको दिखा दूंगा, ये हेड जो है ना, फिर उसके बाद बॉडी होती है। अब हेड के अंदर जो चीज़ें हम लिखेंगे उसको मेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर आती है वो वही इंफॉर्मेशन होती है जो आपको नज़र आती है, विजिबल होती है। तो अगर इसको आप डायग्रामेटिकली देख लें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है ना एचटीएमएल का टेम्पलेट है। पहला लाइन जो है वो ये है जो कि मैंने आपको बता दिया, फिर दूसरा लाइन भी बता दिया, और मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में जो है ना प्रोग्राम होगा। अब प्रोग्राम के जो पहला पोर्शन है वो ये हेड और स्लैश हेड है, यानी हेड और इसके बीच में स्लैश हेड के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको मेटा डेटा कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मेटा डेटा से क्या मुराद है। ये वो है जो कि आपको नज़र नहीं आएगा उसमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन के ऊपर ये आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसमें वो लवाज़िमात होती हैं जिसकी वजह से आपको ये बॉडी में जो कुछ होगा वो नज़र आएगा। बॉडी और स्लैश बॉडी में जो है ना जो इंफॉर्मेशन इनक्लोज होंगी, जो कंटेंट इनक्लोज होगा, जो इमेजेस होंगी, जो राइटिंग होगी, जो और कुछ जो मवाद होगा वो सारा विजिबल होगा, यानी आपको नज़र आएगा स्क्रीन पे। अच्छा, उसके बारे में जितनी भी मतलब है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि किस तरह से ये आपको नज़र आएगा, फॉन्ट्स इसके कैसे होंगे, कलर क्या होगा, वो सब इधर होगा। तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन जो होती है ये इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है, और उससे ऊपर होती है इजाफी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इजाफी इंफॉर्मेशन हेड और स्लैश हेड के बीच में होगी,
और जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको स्क्रीन पे मिलेगी। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएगी। अच्छा, अब आप आगे जाएं, देख लें आपको। तो ये पहला एक्सरसाइज जो आपका है वो ये है कि आप ये लिखते हैं डॉक टाइप, जो हमारा डिक्लेरेशन है वो लिखते हैं, फिर रूट एलिमेंट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं और हेड में ये लिखते हैं टाइटल और माई वेब पेज और स्लैश टाइटल। अब ये हेड के और स्लैश हेड के बीच में एक मेटा इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये टाइटल के बारे में है। ये टाइटल आपको बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन जो आपके फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन नीचे बॉडी में दी हुई है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाद में हम और भी चीज़ें इसमें लिखेंगे हेड और स्लैश हेड के बीच में। फ़िलहाल आप इसको एक ही लाइन इसमें लिखते हैं और देख लें क्या होता है। फिर बॉडी है और स्लैश बॉडी है, तो इसके बीच में ये एक लिखा हुआ है, आप देख लें इसको। ये H1, ये भी एक टैग है जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग एंगल ब्रैकेट में बंद है। फिर यहाँ पे हमने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और ये जो है ना फिर स्लैश किया हुआ है, यानी H1 को बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है यहाँ से स्लैश H1। ये जो है ना ये H1 हेडर के वो है जो है ना एलिमेंट्स हैं, और ये आपकी 1 से लेकर के 6 तक इसमें मौजूद हैं। और ये इसके साइज़ को जो है ना आपको बड़ा छोटा करके देगा। अगर आपने 1 लिख दिया है तो बहुत मोटा मोटा है वेलकम टू माई पेज आ जाएगा। अगर आपने 2 लिखा है तो उससे ज़रा सा कम होगा। आपने 3 लिखा है तो उससे ज़रा सा कम होगा। 6 तक जा सकते हैं, जो बहुत ही छोटा जो है ना बारीक फॉन्ट में ये आपको पेज पे लिख के दे देगा कि वेलकम टू माय वेब पेज ना। ये जो बीच में है ये आप बदल सकते हैं। आप एक्सरसाइज जब करें तो उसमें कोशिश करें कि आप ये बदल लें, ताकि आपको जो है ना प्रैक्टिस हो जाए कि इसके अंदर की चीज़ आप बदल सकते हैं। फिर ये एलिमेंट है एक स्लैश पी और पी। तो पी और स्लैश पी के बीच में जो कुछ होगा ये पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ जो है ना इसमें आप जो कुछ लिखना चाहें वो लिख दें। वो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में ये दो एलिमेंट्स हमने फ़िलहाल शामिल किए हुए हैं। और प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें बहुत लंबी लंबी जो है ना और भी चीज़ें आएंगी, और यहाँ पे भी हेड और हेड स्लैश हेड के बीच में बहुत चीज़ें आएंगी। तो ये जो है ना और इसके बाद आखिर में जो है ना रूट एलिमेंट आप क्लोज कर देते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम हुआ वो डिक्लेरेशन, रूट एलिमेंट ओपन, रूट एलिमेंट क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। और ये जो है ना इसके अंदर हेड और हेड के बीच में जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो ये है, फ़िलहाल के लिए ये है, बाद में और भी चीज़ें आएंगी। बॉडी के बीच में हमने सिर्फ ये दो वो रखे हुए हैं। पहला वाले में जो है ना आपके उसके हेडर एलिमेंट्स जो है ना उसमें ये भी आता है कि कितने साइज़ में ये लिखना पड़ेगा आपको। वेब ये इंस्ट्रक्शन है कि मोटा लिखें कि छोटा लिखें इसको, और ये फिर पैराग्राफ है जो कि डिफ़ॉल्ट में लिखा जाएगा और आपको दिखा देगा। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज है, ये आपको एक्चुअली करना पड़ेगा वहाँ पे अपने अपने सिस्टम पे। हाँ, अलबत्ता आपको ये बता दें, हम ये दूसरा एक्सरसाइज है, ये भी आपको आज ही करना है। इस एक्सरसाइज को आप गौर से देख लें तो ये जो है ना यहाँ पे एक डॉक टाइप वही जो है वो यहाँ पे देखें ना, एक भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे एक ओपनिंग वो ब्रैकेट नहीं है और क्लिंच भी नहीं है, तो ये दोनों आपको डालने पड़ेंगे। और फिर HTML है और हेड है, स्लैश हेड है, फिर यहाँ पे वही वाला जुमला लिखा हुआ है। ये यहाँ बॉडी में आप देखें तो H1 वेलकम टू माई वेब पेज या माई वर्कशॉप, और पी में इस पैराग्राफ में हमने दिस इज़ ए सिंपल वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML, आई एम अटेंडिंग ए वर्कशॉप इन कोड क्लब, और फिर स्लैश पी। तो पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये नई चीज़ें आप इसको ज़रा गौर से देखें। एक इमेज का टैग है IMG, इसकी वो है जो है ना अब्रीविएशन है, और यहाँ पे SRC लिखा हुआ है जो कि सोर्स से लिया हुआ है, यानी ये इमेज है। और इमेज जो है ना, इमेज का सोर्स क्या है, उसका नाम ये है image.jpg, और उसका आर्ट का मतलब अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना वो माई इमेज है, और ये दोनों कोट्स में इंक्लूड है। ये भी कोट्स में इंक्लोज है और ये भी कोट्स में इंक्लोज है, और ये यहाँ से बंद हो चुका है यहाँ पे। तो इमेज को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पे एक बात को नोट कर लें कि इमेज का क्लोजिंग टैग जो है ना स्लैश इमेज नहीं होता, ये सिर्फ एक ही है। और ये जो है ना ये अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है ये सिर्फ इस वजह से होता है कि अगर इमेज किसी वजह से ना हो तो आपको ब्राउज़र पे नज़र आ जाए
कि ये क्या चीज़ थी जो कि मिसिंग है यहाँ पे ना। अभी मैं आपको इसका वो दिखाऊँगा कि कैसे ये होता है। और यहाँ पे फिर जो है ना ये मेरा ख़्याल है यहाँ फिर कोई गलती है, ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। और ये एक रेफ़रेंस है, मैं आपको जो है ना इसकी बाद में तफ़सील बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इतना ही नोट कर लें कि ये स्लैश ए भी और ये ब्रैकेट ए भी जो है ना एक टैग है, और इसमें जो है ना यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है विज़िट आवर एलएमएस, जो कि एक्चुअली जब आप क्लिक करेंगे इसको, इस लफ्ज़ को क्लिक करेंगे तो ये इस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है ना अभी आगे जाके देखते हैं कि ये अभी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है जो है ना ये आप इसको ज़रा गौर से सुने। मैंने पहले जो आपको रिकॉर्डिंग की थी तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि ये जो HTML के कोड्स हैं ये आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं और ये आप उसमें भी लिख सकते हैं, क्या नाम है ये नैनो में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी अगर आप चाहें तो ये जो कोड आपको मैंने दिखा दिए ये आप अपने नोटपैड में लिख सकते हैं और चला सकते हैं। लेकिन एक एडिटर जो है ना इसके लिए ख़ास तौर से बना है जो कि तकरीबन अच्छे ख़ासे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। जो मैच्योर लोग होते हैं और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो फिर ये इस्तेमाल करते हैं। उसको विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, VS कोड कहलाता है। ये ओपन सोर्स है यानी फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये विंडोज़ में भी इंस्टॉलेबल है, मैक में भी इंस्टॉलेबल है और लिनक्स में भी इंस्टॉलेबल है और इजी टू यूज़ है। और इसमें ये बड़ी खूबी है कि जब आप इसमें प्रोग्राम रन करेंगे तो अगर इसमें कोई गलती हुई तो गलती आपको नज़र आ जाएगी, ये पॉइंट आउट कर लेगा कि यहाँ पे आप गलत हैं। ये जो है ना देखिए ये मैंने आप विजुअल स्टूडियो कोड में वही प्रोग्राम जो आपको मैंने दिखाया था एक्सरसाइज 1 का, वो इसमें मैंने लिखा है तो वो यहाँ नज़र आता है। एक तो इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये कलर उसमें जो है ना आपको बताता है कि कौन से वाले जो वो है एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली HTML के हैं और कौन से वाले ऐसे हैं जो आपने लिखे हैं और आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे वो नज़र आएँ। तो यहाँ पे एक एडिशन मैंने की है, यहाँ पे आप देखें ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो कुछ होगा तो वो कमेंट्स होते हैं। ये ब्राउज़र इग्नोर करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये आपके अपने एक्सप्लेनेशन के लिए है और प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो जहाँ पे भी आप इस तरह का कोई कमेंट देना चाहें या कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि प्रोग्राम करता क्या है, और कहीं पे बीच में भी अगर आप चाहें कि किसी पोर्शन को एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर ये लिखना पड़ता है। ये कमेंट का वो है बिगिनिंग है, ये कमेंट की क्लोजिंग है और ये बीच में कमेंट हमने लिखा हुआ है कि ये वर्कशॉप डे नंबर 1 है इसका और एक्सरसाइज नंबर 1 है। और एक्सरसाइज किस चीज़ के बारे में, क्रिएट ए सिंपल वेब पेज विद एन इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ एंड हेडिंग। तो अब हेडिंग इसकी जो है ना ये है जो कि वेलकम टू माय वेब पेज, और ये वैसे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें छोटा सा, और ये जो माय वेब पेज है ये ऊपर टाइटल पे आपको मिलेगा, नज़र आएगा यहाँ पे जब आप ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे। ये भी इस कोड में हमने लिखा है और ये आपको लैब में जितनी मशीनें हैं उसके ऊपर आपको इंस्टॉल मिलेगा, और अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका अपना जो है ना वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, गूगल में VS कोड लिखते हैं, वो सीधा सीधा आपको ले जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। बहुत सिंपल है और इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक बड़ा फ़ायदा इसका ये भी है कि आप इसको यहीं से कोड जब आप लिखते हैं और या इसमें प्लग इन कर दें तो फिर आप इसको रन कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से रन कर सकते हैं। तो रन जो है ना जब आप टाइप करेंगे तो ये कोड डायरेक्टली रन हो जाएगा, ब्राउज़र ये खुद उठा लेगा और आपको बता देगा कि जवाब क्या आया है। ये जो है ना जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ये वो दे देगा, एग्जीक्यूट करके वेब पेज दे देगा। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2 में सिर्फ एक एडिशन हुई है कि इसमें जो है ना यहाँ पे एक इमेज इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये इमेज का भी जो है ना सोर्स है और इमेज डॉट JPG लिखा हुआ है और माई इमेज है ना इसके साथ वो है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या करता है, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे देखते हैं क्या मिलता है। ये पहला वाला प्रोग्राम जो है ना एक्सरसाइज 1, उसको जब आप रन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये वो आपका हेडिंग थी जो कि यहाँ नज़र आ रही है,
और ये आपका पैराग्राफ का जो जो सेंटेंस था वो नज़र आ रहा है। और ये देखिए आप वो जो हेड में आपने जो टाइटल लिखा हुआ था, ये टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़ाइल आपका यहाँ से उसने उठाया हुआ है, मेरा डिफरेंट वो है फ़ोल्डर है और डिफरेंट स्टोरेज मीडियम है, आपका डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आपको अपना नज़र आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 1 की वो है रनिंग है, यानी रन करके जब आप चलाएँगे तो आपको ये नज़र आना चाहिए। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2 है, इसमें हमने इमेज शामिल किया हुआ था। अब आप देखें यहाँ पे तो एक आपको जो है ना नज़र आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, देखें ना ये इमेज जो है ना यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है, ये देखिए ये। और ये जो है ना ये इस वजह से नहीं आया है कि इमेज सिरे से हमने डाला ही नहीं है। हमने कोड में तो कहा था कि वहाँ पे आप कोड को गौर से देखें तो उसमें हमने कहा है, ये देखें ना कि ये इमेज है, इसका सोर्स है और ये इमेज डॉट जेपीजी है, लेकिन इमेज डॉट जेपीजी हमने डाला नहीं है। और इसी तरह इसका अल्टरनेट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो माई इमेज है, ये जो है ना नज़र आ रहा है, इसलिए कि ये चूँकि इमेज उसको नहीं मिल रहा है तो इस वजह से ये अल्टरनेट उसने जो ऑल्ट टेक्स्ट है ये आपको बता देगा कि क्या चीज़ वो है। तो ये मिसिंग है बेसिकली इसमें से, ये यहाँ पे जिस प्रोग्राम को ये वाला इमेज मिसिंग है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या वो है। ये वाला जो है ना एक्सरसाइज 2 में ये पूरा वो था, जुमला था जो हमने लिखा था, इमेज सोर्स और नाम है उसका इमेज का, और जो टेक्स्ट है उसके अल्टरनेट जो है ना, अगर इमेज ना हो तो कौन सा टेक्स्ट नज़र आना चाहिए, इसको मैंने बदल दिया है। इसको मैंने जो है ना इमेज के साथ सोर्स के साथ मैंने लोगो डॉट png एक लिखा है। अब आप गौर से देखें तो लोगो जो है ना यहाँ पे इमेज डॉट जेपीजी था, तो मेरे पास जो है वो लोगो डॉट png है। तो ना सिर्फ ये कि नाम का आपने ख्याल रखना है और बल्कि इसके टाइप जो है ना कि किस टाइप का इमेज है उसका भी ख्याल रखना है। और अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ पे माई इमेज लिखा हुआ था, मैंने दूरदर्श लिख दिया है ना। तो अब ये जो है ना ये इमेज भी हमने प्रोवाइड करना है। और अब आप ख्याल रखें इस बात का कि ये जो लोगो है ये इसका जो एक्चुअल इमेज है ये मैं उसी डायरेक्टरी में रखूँगा जिस डायरेक्टरी में ये प्रोग्राम है, और या फिर उसका पाथ बताऊँगा कि कहाँ पे है ये, तो तब इसको मिलेगा। तो अभी जो है ना हम आगे देखते हैं कि क्या आता है। ये मैंने अभी वो चला दिया तो वो जो लोगो का इमेज था वो भी नज़र आ रहा है, और ये आपका जो पैराग्राफ है वो भी नज़र आ रहा है, और ये जो टाइटल है वो भी नज़र आ रहा है। जो टाइटल ये है ये नज़र आ रहा है, और ये हेडिंग है, पेज की हेडिंग है, ये भी नज़र आ रही है। तो ये जो इमेज है इसलिए आ गया कि हमने उसमें फोल्डर में इमेज का नाम प्रॉपर डाल दिया और उसका टाइप भी डाल दिया, और HTML में जो कोड था उसको सोर्स जो है वो प्रॉपर मिल गया, तो तब वो नज़र आया। ये वो है जो जो आपको बताएगा कि अगर इसको आप क्लिक कर दें तो एक वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ और आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये जो है ना लिंक जो है ये आपको दूरदर्श के LMS के पेज के ऊपर ले जाएगा जो कि इंटरनेट पे है। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह से हम करेंगे। अब आप लोग ये करें कि आप ये दोनों जो कोड्स हैं अगर नोटपैड में लिखने हैं या VS कोड में लिखने हैं आप लिखें इसको दोनों को, ये वाला भी और ये वाला भी। आप नोट कर लें कि VS कोड में दोनों कोड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, देखें ना ये पहला कोड है ये दूसरा कोड है। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो पहले वाले पे चला गया, ये दूसरे वाले पे चला गया। तो इस तरह से VS कोड के बड़े फ़ायदे हैं। यहाँ उसके नाम भी नज़र आ रहे हैं कि पहला वाला ये ना मैंने जो सेव किया है तो Day 1 एक्सरसाइज 1 के नाम पे सेव किया हुआ है, दूसरा इधर सेव किया हुआ है, और भी बड़े फंक्शंस हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के। आप इसके उसको भी बदल सकते हैं, थीम को। थीम यहाँ से बदल जाता है तो ये डार्क के ऊपर वाइट नज़र आएगा, और मुख्तलिफ़ रंग भी हैं इसमें। तो इसके बड़े एडवांटेजेस हैं आपको जो है ना कोड लिखने में VS कोड के। तो ट्राई कर लें कि इसी में आप दोनों एक्सरसाइजेज रन करें और रिपोर्ट करें। अगर कोई मसला आया तो बता दें कि कहाँ पे मसला है, और उसमें फ़ोरम में भी लिखें कि फ़ोरम में जो है ना ज़रूर लिखें, आप डिस्कस करें आपस में भी और टीचर के साथ भी कि ये जो है ना कहाँ पे अगर जहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर बता दें। थैंक यू वेरी मच। अगले दिन और भी इस तरह के एक्सरसाइज आएंगे और ये हम करके देंगे।